हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय वारा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हमारे भूगोल की कक्षाओं की ऑनलाइन सीरीज में आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर के प्रस्तुत है। अभी तक हमने भारत के भूगोल का परिचय देख लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास भी किया है और आप लोगों की सराहना भी मिल रही है। तो आइए आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों और फिजियोग्राफी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर भारत के भूगोल की मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं बताता हुआ चलो यहाँ पे कि बीए थर्ड ईयर में भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं और एमए फाइनल ईयर में भी हम भारत का बृहद भूगोल पढ़ते हैं। तो मैं इस तरीके से लेकर के चलूंगा कि आपकी बीए थर्ड ईयर की क्वेरी भी कंप्लीट हो जाए और एमए फाइनल वाले बच्चों की जिज्ञासा भी शांत हो। तो मैं बहुत शॉर्ट भी नहीं लूंगा, मैं बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लूंगा, दोनों का स्तर मेंटेन करते हुए मैं चलूंगा। अपने स्तर के अकॉर्डिंगली आप इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवाइडेशन या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। सीधी सी बात, अभी हम थोड़ा सा टॉपिक देंगे फिजियोग्राफी। ये हमारा भारत। अब मैं भारत के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमारी, जैसे हम फिजियोग्राफी की बात करेंगे कि कौन सा प्रदेश कहाँ है, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बात समझते हुए चलेंगे हमारे भारत का कौन सा रीजन कितना प्रतिशत किस एरिया के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें भारत के टोटल एरिया के हिसाब से, तो भारत का 11% भाग जो है माउंटेनस रीजन, पहाड़ी रीजन, क्षमा करें पर्वतीय रीजन है। 11% भाग है वो पर्वतीय माउंटेनस रीजन, जबकि 18% भाग हमारा पहाड़ी। 28% के लगभग हमारे भारत का जो क्षेत्र है वो पठारी है और 43% हमारे देश का एरिया मैदानी प्रकृति का है। तो हमारे देश का जो एरिया है 11% पर्वतीय, 18% पहाड़ी, 28% पठारी और 43% मैदानी एरिया है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ा एरिया हमारे मैदानों के अंदर आता है। अगर जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें तो चाइना में हमसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है चाइना, लेकिन अगर उसके टोटल जो मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वो हमारे भारत से कम बैठेगा, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो माउंटेनस रीजन में आता है। तो हमारे देश का बहुत ज्यादा 43%, एक बहुत बड़ा देश भी है हमारा, और उस हिसाब से 43% जो फर्टाइल लैंड है हमारी, मैदानी भाग तो है, इसके अलावा बहुत फर्टाइल लैंड भी हमारी है। आगे हम ये एक टॉपिक हो गया, इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की। फिजियोग्राफी में भौतिक प्रदेश, भारत के फिजिकल रीजन्स या फिजिकल डिवाइडेशन की बात करेंगे। सबसे पहली बात, तो भौतिक प्रदेश होता क्या है। तो भौतिक प्रदेश क्या होता है, जब धरातल को किन्हीं निश्चित लक्षणों की समानता के आधार पर जब विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कोई क्षेत्र है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, तो हम पूरे उस क्षेत्र को क्या कह देते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। तो जब धरातल पर किसी एक भूदृश्य की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि उसकी अधिकता के आधार पर जब उसको एक क्षेत्र का नाम दे दिया जाता है, वही वास्तविकता में भौतिक प्रदेश है। यानी कि किसी क्षेत्र का डिवाइडेशन वहां के भौतिक लक्षणों के आधार पर जब किया जाता है, तो उस आधार पर किए गए डिवाइडेशन के आधार पर हम उसे भौतिक प्रदेश कह देते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भारत को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में हम बांटते हैं, और गौण रूप से हम उसके आगे भी पार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 4 हमारे रीजन से हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला हमारा जो क्षेत्र है वो हमारा
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। क्यों कहते हैं पर्वतीय प्रदेश? क्योंकि इस पूरे रीजन में हिमालयन रेंजेस हैं, विस्तार है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो पर्वतीय लक्षण की प्रधानता के कारण हमने इसको क्या नाम दे दिया? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हमारा जो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, या हम इसको एक नाम गंगा जमुना सतलज का मैदान भी कह देते हैं, गंगा सतलज का मैदान भी कह देते हैं। तीसरा हमारा जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो है दक्षिणी पठारी प्रदेश। आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, हम इसको गहनता से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल डिवाइडेशन का इसको रखेंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोस का दे देंगे, बाकी की जो सीरीज रहेगी हम अगली वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्या हो गया हमारा? दक्षिणी पठारी प्रदेश। और चौथा जो हो गया हमारा ये जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय प्रदेश। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ काम से जाना पड़ा। चौथा जो हमारा फिजिकल डिवाइडेशन है वो कोस्टल प्लेन्स या तटीय प्रदेश, इसमें हम द्वीप समूहों को भी ऐड कर देते हैं क्योंकि द्वीप समूह भी हमारे भारत का ही भाग है। उसमें तटीय समूह, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं। हम कई बार मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश में से थार का मरुस्थल को निकाल करके अलग से भी हम चाहें तो इसमें कई जो किताबें हैं उनमें आपने देखा होगा कि थार के मरुस्थल को अलग से दिखा करके पढ़ते हैं, तो ऐसा भी पढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो थार का मरुस्थल है वो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का ही भाग है। तो हमारे मुख्य 4 डिवाइडेशन हो गए: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश और तटीय प्रदेश में द्वीप समूह, जहां पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से। आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ना हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है? बाय। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब है हमारा सीधा से, आप अगर हम देखें तो हिमालय, हम हिमालय को पढ़ेंगे वाइड में। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय को हम 3 तरीके से पढ़ेंगे आने वाली सीरीज में। पहला हमारा होगा मुख्य हिमालय, मेनली जो हमारा हिमालय है इसकी 3 श्रेणियां हैं। मुख्य हिमालय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे तो सारा ही मुख्य है, लेकिन एक हम आउटलाइन जो आपके सामने रखते हैं इसमें हम बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और शिवालिक या आउटर हिमालयास, बाह्य हिमालय भी हम इनको कह देते हैं। ये शिवालिक की 3 सर्वाधिक मुख्य रही है, इसलिए हमने इसको मुख्य हिमालय से डिनोट किया। हिमालय में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हम जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियों के बारे में
पढ़ेंगे। ये हम केवल एक आउटलाइन रख रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और तीसरा हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, पूर्वांचल हिमालय क्या है, जिसमें हम हिमालय का जो सबसे पूर्वी एरिया है, 7 सिस्टर स्टेट्स वाला जो एरिया है, उसमें हम हिमालय को ठीक ढंग से और थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम इन 3 बेसिस पर हिमालय का अध्ययन करेंगे, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ये हमारी आउटलाइन रहेगी पढ़ने की। तो आगे की जो हमारी सीरीज होगी वो हिमालय के ऊपर से स्टार्ट होगी। आज हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी बताएं जरूर। आगे की कक्षा में इन्हीं को और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।